जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस पर वज़ीर आला परवेज इलाही 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सज़ा दहशतगर्दी अदालत ने फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर कर ली। परवेज इलाही को 8 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही की केस डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की हब्स से बेजा की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। परवेज इलाही को पेशी न करने पर अदालत बरहम। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रिटेंडेंट अटक जेल DPO और CP को 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म जारी। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। परवेज इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जमंद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मुलजिम पर वज़ीर परवेज इलाही को ज़मनी बयान की बुनियाद पर मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। हक़ाइक़ जानने के लिए मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाता है। पुलिस मुलजिम परवेज इलाही का मेडिकल चेकअप कराए। परवेज इलाही साबिक डिप्टी वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आला पंजाब रह चुके। ज़ायद उम्री के बाइस इन्हें गिरफ्तारी के दौरान अच्छे माहौल में रखा जाए। परवेज इलाही की अहलिया, बेटे और बेटियों को इनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। परवेज इलाही को घर का खाना मुहैया करने की दरख्वास्त भी मंजूर। SHO सिटी D को मुलाकात और घर का खाना फराहम करने के इंतजाम करने की भी हिदायत। जरदारी नवाज शरीफ और नवाज शहबाज अपना पैसा ले आएं तो मुल्क के माली हालात ठीक हो जाएं। परवेज इलाही की कमर अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुझे रात भर थाना CIA में रखा गया है। मुझसे किसी ने क्या मुलाकात करनी, मैं ही किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। कमर अदालत से बाहर ले जाने की कोशिश। परवेज इलाही ने इंस्पेक्टर को झाड़ पिला दी। कहा बेफिक्र रहो, मैं खिड़की से छलांग नहीं मारूंगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी आज तलब कर ली गई। नैब टीम की जमान पार कामद। बुशरा बीबी के लिए कॉल अप नोटिस वकला ने मौसूल किया। बुशरा बीबी को नैब इस्लामाबाद में JIT के सामने पेश होने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक बुशरा बीबी ने मुतादिद मौके पर सोने के जेवरात और इसके अलावा कीमत पर भी वसूल किए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत न करने का मामला। सिंधा बार काउंसिल ने दोनों कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दोनों कवानीन पर सदर ने दस्तखत नहीं किए। दरख्वास्त कवानीन गैर आईनी करार दिए जाएं। सिंध बार काउंसिल की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। चेयरमैन PTI की 9 केसेस में जमानत खारिज होने से मुताल्लिक केस की समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, साइफर केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं होना चाहते। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। FIA के वकला के जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद को 3 MPO का ऑर्डर जारी करने से रोक दिया। 1960 के कानून का वफाकी दरअल-हुकूमत पर इस्तेमाल कैसे होगा, अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना पड़ेगा। जस्टिस बाबर सत्तार के शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO के तहत गिरफ्तारी के केस में रिमार्क्स। MPO के इख्तियार से मुतालिक कानूनी मुआवनत तलब कर ली गई। फरागोगी के खिलाफ इंटरपोल के जरिए कार्रवाई होगी। इब्राहिम मानिका इश्तियारी और मफरूर है, इसे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। DG एंटी करप्शन पंजाब सोहेल जफर चट्टा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी परवेज इलाही ने अपने दौर में गैर कानूनी भर्तियां की। कहा, चौधरी परवेज इलाही ने मोहम्मद खान भट्टी के साथ मिलकर करप्शन की। दोनों ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। हमने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया हुआ है। डबल बेंच हमें रिलीफ दे। चौधरी परवेज इलाही की मेरिट पर तफ्तीश होगी। चौधरी परवेज इलाही और मुनस्सर इलाही ने सरकारी अफसरान को दबाव डालकर ठेके मंजूर करवाए।
सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 56,965 से बढ़कर 56,544 हो गई। एक माह के दौरान जेर इल्तिवा मुकदमात में 1,500 का इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक जेर इल्तिवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीर मजारी के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। आज इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा को 25,000 रुपए जुर्माने की अदायगी कर दी। शीर मजारी ने जुर्माने की मद में मिलने वाली रकम शौकत खानम को देने से ऐलान कर दिया। पुलिस मोबाइल नजर आतिश करने के केस में हलीम आदिल शेख का जुडिशियल रिमांड मंजूर। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने अपने खिलाफ मुकदमात को सियासी करार दे दिया। कहा PTM ने निगरान हुकूमत को भी मुश्किल में डाल दिया है। ये डॉलर को कंट्रोल करते हैं तो चीनी हाथ से निकल जाती है। मुल्क में बरवक्त इंतखाबात का नागुज़ीर है, ताखीर का हामी नहीं। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन होना चाहिए लेकिन ऐसा इलेक्शन हो जिस पर उंगली ना उठ सके। 9 मई को मुल्क के खिलाफ बगावत की गई। गुज़श्ता 4 साल मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। PTI हुकूमत ने IMF मुआहदा तोड़कर पेट्रोल सस्ता किया। खुमियाजा अवाम ने भुगता। महंगाई का वफ्त दिफा करना ज्यादती होगी। डॉलर की कीमत में आने वालों दिनों में मजीद 18 रुपए की कमी आने का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा आने वाले 10 दिनों में डॉलर 300 के अंदर देख रहा हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ से गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की मुलाकात। गवर्नर ने सूबे के इंतजामी उमूर और अमन अमान के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। ताजरों और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बिजली के नरखों के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत ताजरों को दरपेश तमाम मसाइल का हल यकीनी बनाएगी। कनकोट में मुकदमियों की बाजियाबी के लिए एहतजाज। इंडस हाईवे मैदान जंग बन गया। मुज़ाकरात नाकाम होने पर पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। लाठी चार्ज के दौरान 2 पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके धरना खत्म करा दिया। जेलों में 2 मरले मकान का तनाज़ा 4 अफराद की जान ले गया। लंगरपुर में फायरिंग से 3 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल हो गए। नामालूम अफराद ने घर में सोए हुए मियाँ बीवी और दीगर अफराद पर गोलियां बरसा दी। अमरीकी डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 8 रुपए सस्ता होकर 315 रुपए में फिरोख्त। 3 दिन में ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 18 रुपए सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में बड़ी कमी के बावजूद इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे की कमी के साथ 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 10,500 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2,22,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,90,586 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $55 की कमी से फी ऑन सोना 1,926 रुपए पर आ गया। बिजली चोर भी हुकूमती रेडार में आ गए। निगरान हुकूमत का बिजली चोरी के केसेस सुनने के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम पर गौर। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 100 अरब का नुकसान हुआ। पेशावर, हैदराबाद, कोयटा, सक्खर, आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में सालाना नुकसान 479 अरब रुपए है। सिर्फ बरदान में 50 से 83% तक बिजली की अदायगियाँ नहीं हुई। बिजली चोरी के खात्मे में बिल अदा करने तक आवाम को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर क्रैक डाउन कर रहे निगरान वज़ीर इत्तलात बोले 579 अरब रुपए की बिजली हर साल चोरी होती है। वजारत खजाना ने मुआशी कारकर्दगी की माहाना रिपोर्ट में महंगाई की नई लहर आने का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में महंगाई की शर्रा 29 से 31 तक बढ़ने का तब्खीना दिया गया। दरामदात पर पाबंदियां हटाने से तजारती खसारा 1.4 अरब डॉलर से बढ़कर 2.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जुलाई में तरसीलात ज़र 19.3% तक कम हुई। बरामदात में 4.6, दरामदात में 23.5% तक कमी वाक़ई हो चुकी।
स्टेट बैंक का एक्सचेंज कंपनीज के शोबे में बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला। बैंकों को एक्सचेंज कंपनीज कायम करने की इजाजत दे दी गई। एक्सचेंज कंपनीज का कम अज कम सरमाया 20 करोड़ रुपए से जायद बढ़ाकर 50 करोड़ किए जाने पर गौर। बी एक्सचेंज कंपनीज को 3 माह में कवायद ज़वाबित पूरे करने होंगे। एक्सचेंज कंपनीज के जुमरे में मुंतकिल न होने वाली बी कंपनीज के लाइसेंसेस मनसूख करने का ऐलान। चीनी की कीमतों में इजाफा थम न सका, महंगाई के सताए शहरी मजीद परेशान। मुजफ्फराबाद, कोयटा समेत कई शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 200 से 230 रुपए हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 2500 फीस 50 किलो तक जा पहुंची। शक्कर और गुड़ की मांग में भी इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी बदस्तूर गायब। कराची होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 175 से बढ़कर 185 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को चीनी की कीमतें बरकरार करने से रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। कमिश्नर्स को भी हतमी फैसला करने से रोक दिया गया। वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की मोहलत। केस मजीद समाअत और 2 रुकनी बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। निगरान हुकूमत अवाम के मसाइल को हल नहीं कर सकती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत ने अपने इक़दाम वापस ना लिए तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। बहुत से कार्ड्स मौजूद हैं, वक्त आने पर पता चलेगा मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए इंतखाबात का इनेकाद कितना जरूरी है। हुकूमत का डॉलर स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला। कार्टेल्स, कारपेट और करप्ट सरकारी अफसरान के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। फहरिस्त तैयार। करप्शन की बीमारी जड़ से उखाड़ने के लिए बड़े और मुनज़्ज़म क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की करेंसियों की निगरानी के निज़ाम को अपग्रेड किया जा रहा। करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। गैर मजाज मनी चेंजर्स और दीगर माफियाज के खिलाफ सख्त अहकाम जारी। एजनास करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी के निज़ाम को भी अपग्रेड किया जा रहा। लाड़काना में पुलिस की कार्रवाई। चीनी स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ओठा चौक के करीब 6 से जायद ट्रॉलर अपनी तहवील में ले लिए गए। पुलिस के मुताबिक चीनी और खाद ब्लैक करके स्मगलिंग की जा रही थी। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। मामले की तफ्तीश जारी। पाकिस्तानी नैयाद अमरीकियों को वीजा न देने की खबरों में सदाकत नहीं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के मामले पर नजर है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साइफर से मुतालिक सवाल पर कहा, किसी एक खास मामले के बारे में नहीं बोलेंगे। हम अपने कांग्रेस के शराकतदारों के साथ बहुत से मामलात पर मुशावरत करते हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल्ला खान सुंबल इंतकाल कर गए। काफी अरसे से लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज थे। अब्दुल्ला खान सुंबल की वफात पर वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का इज़हार अफसोस।